सबसे पहले तो सभी लोगों को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार। आज मैं अवधेश जी के बेटी के शादी के लिए उपस्थित हूँ अपने धर्मपत्नी के साथ, और एक अच्छा माहौल है। एक अवधेश जी के जीवन का एक अलग पड़ाव है। आज उनकी बेटी का उनके हाथों कन्यादान होगा, तो ये सचमुच एक बहुत गर्व की बात है, अच्छी बात है, बड़ा ही शुभ संकेत है। और अवधेश जी को और अवधेश जी के पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे धर्मपत्नी की ओर से। आज भाभी को पहली बार मीडिया के सामने ला रहे हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम आ रही हैं मीडिया के सामने मेरे साथ में। मैडम, कुछ कहना चाहेंगे? हमारे जो दर्शक देख रहे हैं और काफ़ी फैंस हैं आपके डायरेक्टर के, जो बहुत लाइक करते हैं उनके फोटो को। हीरोइन भी लाइक करती है, हीरो भी करता है और दर्शक भी करते हैं। पहले तो नमस्कार आप सभी को। क्या कहूँ मैं, आपने देखा होगा ऑलवेज पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा बहुत मेहनत करते हैं वो चीज़ के लिए। आपने देखा होगा उनके जितने भी फिल्म्स आते हैं, हर एक में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है, कुछ नया सब्जेक्ट होता है। सो उसके पीछे एक सोच होती है जो वो ट्राई करते हैं कि अपने तरीके से एग्जीक्यूट करे और दर्शकों को हमेशा अच्छा भी लगा है। तो आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे, वही हम चाहते हैं, आपका आशीर्वाद बना रहे। आप सच बताइएगा, आप सपोर्ट करते हैं कि इनका विरोध करते हैं? डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं, वो मुझे और मैं उनको अपने अपने क्षेत्र में, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए। डेफिनेटली ऑडियंस की दुआ से। खेसारी जी के साथ काफ़ी फिल्म इन्होंने किया है। आपने कभी उनका फिल्म को देखा है खेसारी जी का? आपने कभी मुलाकात हुई है आपसे? देखा है मैंने, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है ज़रूर खेसारी भैया से, बट डेफिनेटली फिल्म देखी है मैंने। संघर्ष भी उनकी फिल्म थी जो बड़ी हिट रही है। डेफिनेटली उनकी जोड़ी वहीं से लॉन्च हुई थी, पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा और खेसारी जी का। तो हम चाहते हैं और डेफिनेटली आप और दर्शक भी चाहते हैं कि ऐसे ही और भी सक्सेसफुल जोड़ी होती रहे और आपको हिट सिनेमा मिलते रहे। कोई संदेश खेसारी जी तक पहुँचाना चाहते हैं इनके बारे में? वो तो मैं पर्सनली दूंगी, अगर संदेश देना है इन दोनों को तो मीडिया के सामने बताइए ना, पर्सनली। जो मैंने अभी थोड़े देर पहले भी कहा, मैं चाहती हूँ कि जैसे संघर्ष से इनकी जोड़ी हिट हुई थी, वैसे ही आशिकी भी अभी उन्होंने करी है, लिट्टी चोखा करी है, बोल ज़्यादा बोल अभी उन्होंने करा है। ऐसे ही हिट जोड़ी जो है उनकी ऑलरेडी बम्पर पे बम्पर हिट्स देते रहे, वही मेरा उनसे एक कहना होगा। सर, आप शर्मा क्यों रहे थे? पहली बार पत्नी के साथ है, मैं सोचा नहीं था कि इतने धुआंधार इंटरव्यू देंगी, मैं खुद शर्मा गया था। तो आपको नहीं लगता कि बाहर से हीरोइन लाने की जरूरत नहीं, घर में ही है तो? नहीं, घर की हीरोइन घर तक ही ठीक है, रील तक ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्कुल मेरे जीवन के में तो यही कहूँगा कि रियल लाइफ हीरोइन की वजह से ही मैं एक रियल लाइफ हीरो बन चुका हूँ अपने क्षेत्र में, क्योंकि मेरे धर्मपत्नी का साथ मुझे हमेशा मिला और मैं चाहूँगा कि हमेशा ऐसा ही मिलता रहे, प्यार से। आपकी फिल्म आशिकी के बाद भी चर्चा में है आजकल, क्या कहना चाहेंगे? जी, चर्चा में किस तरफ से? किस तरफ से? जाहिर सी बात है, भोजपुरी के एक पुराने पीआरए और आज के जो प्रोड्यूसर है उनका कहना है कि आशिकी और लिट्टी चोखा सुपर डुपर फ्लॉप है। देखिए, आशिकी और लिट्टी चोखा अगर सुपर डुपर फ्लॉप है तो कोरोना काल के बाद में कौन सी फिल्म हिट है मुझे बता दें। सारे मीडिया वाले, सारे दर्शक मेरे इस इंटरव्यू को अगर सुन रहे हैं, तो अगर लिट्टी चोखा और आशिकी फ्लॉप है तो कौन सी कोरोना काल के बाद में फिल्म हिट है, तो सारे मीडिया वाले मुझे बता दें, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बता दें, सारे दर्शक बता दें, तो मैं मान लूँ। 100 बातें होती रहती है, तो उसको स्पॉटिली लेना चाहिए। हमें अपने काम पे ध्यान दे के एक अच्छा संदेश देना चाहिए। और क्या कहूँ मैं कि आशिकी और लिट्टी चोखा के बारे में जो मुझे दर्शक रिस्पांस दे रहे हैं, वही मेरे लिए काफ़ी है। कोई लोगों को पकड़ पकड़ के हम लोग थिएटर तक नहीं लेकर गए, कोई लेकर जा भी नहीं सकता, मैं क्या, कोई और भी नहीं लेकर जा सकता। तो खेसारी जी के अपने फ़ैन हैं, जब उनको अपना सिनेमा मिलता है, खेसारी जी वाला सारी एक्टिविटीज़ उनको उस सिनेमा में मिलती है, तभी वो दर्शक संघर्ष हो, लिट्टी चोखा हो या आशिकी हो, इन सबको प्रतिसाद देते हैं। और 100 बातें 100 बातें होती रहती हैं, तो इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उन दर्शकों का जो लोग आशिकी और लिट्टी चोखा को सुपरहिट बनाए हैं। किस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए? उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट है और आपकी फिल्में सुपर फ्लॉप है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि क्रिटिक्स
और जितने भी समीक्षक हैं वो लोग इसको भलीभांति जानते हैं क्या हिट है और क्या फ्लॉप है। सारे PROs हो, मैं वापस वही बात दोहरा रहा हूँ, सभी लोगों को पता है क्या हिट है, बस बातें करने के लिए, इंटरव्यू बनाने के लिए और बोलने के लिए कोई बोल देता है और बोलने के लिए उसके बाद में चर्चाएं प्रति चर्चाएं होती रहती हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तरह की नए प्रोजेक्ट क्या आ रहे हैं बताएंगे? अभी हाल ही में जस्ट बोल राधा बोल कर चुका हूँ। बोल राधा बोल का लुक बहुत ही अच्छी तरह से केसारी जी का लोगों को पसंद आया है और जल्द ही दूसरी एक फिल्म जा रही है मेरी, अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। फसल एक रिलीज़ पर है और सप्ताह पंखा छाप रिलीज़ पर है, टुनटुन रिलीज़ पर है। तो इतनी सारी फिल्में पाइपलाइन पे है और पाइपलाइन पे और भी ज़्यादा जितनी साइड फिल्में हैं वो जल्द से जल्द फ्लोर पर जाएंगी। तो बस यही है। एक आखिरी सवाल, बोल राधा बोल में खेसारी जी का एक फोटो वायरल हुआ है 6 पैक टाइप का, बिल्कुल क्या रियल है या फेक है? ये तो उस फोटो को आप बिल्कुल देखकर बता सकते हैं रियल है या फेक है। फ़ोटो वो स्टिल भी आएगा, जब वो वीडियोस भी आएंगे तो लोगों को पता चलेगा। तो फेक बातें मैं करता नहीं। अगर 6 पैक ऐब हो ही हमको दिखाना था तो कुछ और तरीके से दिखा देते, लेकिन वो स्पेशली उस गाने के लिए केसारी जी ने मेहनत की और उस गाने को हम लोगों ने लास्ट डे शूट किया बतौर केसारी जी की फिजिक और उनका एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें चलती रहती थी, लेकिन स्पेशली उस गाने के लिए केसारी जी ने बहुत मेहनत की और बिल्कुल उन्होंने अपने ऐप्स पे मेहनत की और वो रिज़ल्ट फोटोग्राफ्स के ज़रिए और वीडियो के ज़रिए आप लोगों के सामने है और जल्दी आप लोगों के सामने वीडियो के ज़रिए भी आएगा, फोटोग्राफ्स के ज़रिए आप लोगों के सामने। थैंक यू सर। थैंक यू। बिल्कुल, आज भैया के लड़की शादी है, हमारी भतीजी लाई हुई, तो मैं एक जीवन का नया टर्निंग पॉइंट है उन लोगों, तो मैं माता रानी से दुआ करता हूँ कि आज का जो दिन है, आज का जो दोनों बंधन में जुड़े हैं, आज जीवन ऐसे ही चलते रहें। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताया देना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं और खुश रहे, आगे बढ़े, उनका प्यार ऐसे ही करें। आप कब से जान कर? मैं बचपन से देखते आया हूँ, जब मैं छोटा था तब से उनकी फिल्में देखते आया हूँ, मैं उनका फैन हूँ। आखिरकार हम लोगों ने साथ में फिल्में किया, 2-3 फिल्में किए, बहुत पहले से परिचय हुई। आप कब से जानते हैं? डेट तो याद नहीं है कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बट उनकी फिल्में मैं इंडस्ट्री में आने से पहले इतने अच्छे कलाकार हैं, इतने अच्छे इंसान हैं, बहुत टैलेंट है, बहुत सालों से माता मुझे बुरा नहीं करता। आगा तो अभी ट्रेलर छूट चुका है, अभी फिल्म होगा धमाका क्या, हम लोग डायरेक्ट छोड़ देंगे, बहुत जल्द सिनेमा घर में आने वाला है। आपके चेहरे पे दाग है, क्या है कुछ बता दो। जी बिल्कुल, मैं अधिकतर एक्शन फिल्में करता हूँ। IT में लग गया, अभी बहुत बड़ी फिल्म कर गया है ओमकार, उसी में लगा था। अच्छा, आपका सोशल मीडिया पे एक लाइटियाँ कटते हैं महाराष्ट्र के नहीं कट रही मुख्यमंत्री के लड़के के साथ में आप शायद बात कर रहे हैं आदित्य ठाकरे जी, और आदित्य जी से अच्छा अभी चालू हुआ है, कुछ नया होने वाला है हमारे भोजपुरी में भी और पॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ नया होने वाला है। अच्छा संपर्क हुआ है, अभी 2-4 दिन से मैं कंटिन्यू उनसे मिल रहा हूँ, कल भी मेरा अपार्टमेंट है मिलने का, कुछ बड़ा होने वाला है। मैम थोड़ा पीछे छोड़ो। तोड़ते तोड़ते आपका खुद का बंधन टूट चुका है, मतलब जी बंधन टूटेगा सीरियल में जो आप शादी के मंडप से आप टूट गई थी। हाँ, तो अभी छोटू जरा पीछे हो। स्टार फिर से बंधन जुड़ने वाला है, टूटेगा नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। इसके लिए आपको फिल्म देखना पड़ा, जितना मैं शेयर करती हूँ फेसबुक में, बस आप वही देखते ना, पूरा शो अगर फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा बंधन नहीं टूटने वाला। बंधन नहीं। चले जाते जाते जो आपके चाहने वालों से क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे सब आशीर्वाद देते हैं वैसे भी अपने भाई को आशीर्वाद बनाए। सबसे बड़ी बात है कि अपने भोजपुरी सिनेमा परिवार में मुझे जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये पहला ऐसा मौका है जब किसी एक्टर की बेटी की शादी हो रही है, तो लगभग हम लोग समकालीन हैं, थोड़े से ऊपर नीचे आगे पीछे, कोई थोड़ा सीनियर कोई थोड़ा जूनियर, तो ये एक अलग और ख़ास तरह का मौका है। और एक मतलब इस दौर में मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली शादी है किसी कलाकार की पुत्री की शादी है, तो मन बहुत भावुक है और अच्छा भी लगता है, चूँकि अवधेश जी हमारे बहुत ही ख़ास मित्रों में से हैं, काफ़ी हम लोग सुख दुख बांटते रहते हैं,
तो एक सुखद एहसास है, अच्छा लग रहा है। और इस बात की खुशी भी है कि बिटिया की शादी हो रही है साक्षी की, और साक्षी के चेहरे पे स्माइल और उनके वर्क जो हैं उनके स्माइल को देख के बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। साहब देखो, ऐसा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अवधेश मिश्रा साहब आपने ही बोला बहुत बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, हर चीज़ है, लेकिन सिचुएशन ये भी है कि हम यहाँ पर और भी भोजपुरी के बड़े बड़े चेहरों को देखना चाहते थे जो यहाँ पर आकर आशीर्वाद दे सकते थे, लेकिन नहीं पहुँचे हुए हैं। हाँ, ये तो थोड़ी सी कमी खल रही है, लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं कि थोड़ी व्यस्तता भी होगी क्योंकि कई सारी शूटिंग्स चल रही हैं। और हम कलाकारों के साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी ये है कि जब शो मस्ट गो ऑन, मतलब शो तो किसी हालत में चले, होना ही है। हाँ, तो होना ही है। तो कभी कभी हम खुद कलाकार हैं, अपने रिश्तेदारों की शादियों में शरीक नहीं हो पाते हैं क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं। मैं खुद बतौर डायरेक्टर मैं बता रहा हूँ कि मेरे रिलेटिव की शादी थी और मैं लाख चाह के भी नहीं गया क्योंकि वजह ये थी कि मेरे जाने से करीब 50-60-100 लोगों की यूनिट जो है वो परेशानी का सामना कर सकते हैं। तो एक ये भी कह सकते हैं कि जो भी बड़े चेहरे हैं, जो बड़े स्टार हैं, उनकी व्यस्तता रही होगी क्योंकि ये सीज़न जो है, ये जो शादियों का सीज़न है, ऐसा होता है कि उनके खुद के रिश्तेदारों की भी शादी होती है। और इस बीच तो लगातार मुझे लगता है कि लगभग कई सारी शूटिंग्स जो हैं, और मेरे नॉलेज में जितने बड़े स्टार हैं सब कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, शूटिंग कर रहे हैं। तो जो भी पहुँचे हैं उन्हें तो दिल से धन्यवाद है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। लेकिन जो जहाँ है वहाँ से उन्होंने अपने विशेष दिए हैं, ये इस बात की मुझे जानकारी है। चलिए ठीक है सर, एक आखिरी में जाते जाते बताते जाइए कि कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसमें हम आपको एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसे आप देख सकते हैं। मेरी आने वाली फिल्मों में है राजमहल, लव एक्सप्रेस और नाम बदनाम। ये मेरी बहुत ही जब एक अलग तरह की फिल्में हैं। इसके अलावा पिया परदेसिया, जिसकी शूटिंग मैंने लंदन में की है, वो आने वाली है बतौर एक्टर परशुराम। और 3-4 फिल्म जो लंदन में शूट हुई है वो भी आप देख सकेंगे। कुछ नई फिल्मों की तैयारी चल रही है जिसके नाम की घोषणा बहुत जल्द आप सबके बीच की जाएगी। तो बस आपको का प्यार और आशीर्वाद, स्नेह इसी तरह मिलता रहे और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतरीन सिनेमा पेश कर सकें। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? आज अवधेश मिश्रा जी की पुत्री का आज शादी हो चुका है और हम लोग शरीक हुए पूरे बाराती में। और सबसे पहले हम परिचय कराएंगे संजय सिंह जी का, और साथ में हमारे साथ राम सुजान सिंह जी, जो हम लोग काफ़ी अंधेरी सर कर यहाँ आए और शुभकामनाएं देने के लिए। हम चाहते हैं संजय जी कुछ कहें हमारे अवधेश जी के बारे में। अवधेश जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और हम लोग एक ही शहर से हैं, बिहार से हैं। वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वेडिंग इवेंट ऑफ हिज डॉटर with my friends Sanjay Bhushan ji, the renowned PRO of Indian cinema, and my colleague, my co-star Mr. Ram Sujan Singh, Chaube ji of Dabang, Salman Khan Farooq. Myself Sanjay Singh, an actor and producer and director. Wish you all the best to all this team, entire family of Avdesh Mishra ji, and God bless to both of you, bride and groom. अभी रागिनी भाभी और अवधेश जी को बहुत बधाई हो। आज उन्होंने अपना पहले ज़िंदगी की पहली पुत्री का घर की पहली शादी उनकी थी, तो बहुत दोनों काफ़ी दिन से उदास थे। और आज मैं देख रहा हूँ आज भी सुबह में विदाई होगा, तो हम लोग भी उसमें शरीक हुए और दोनों को बहुत बधाई हो, लड़के लड़की दोनों को। सर राम सुजान जी कुछ बधाई देना चाहेंगे? थोड़ा पीछे होगा भाई। अवधेश भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और आज बेटी की शादी है, मेरे यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों वर्गों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ तरफ से। और मेरे सामने तो बच्ची बड़ी हुई है, आज उसमें बहुत छोटी थी, आज बड़ी देखकर बहुत खुशी हुई। जिस बच्ची को गोद में खेली थी आज विदाई कर रहे हैं, थोड़ी सी तो इमोशनल हो ही जाता है आदमी। जिस बच्ची को देखा है बचपन में, खैर दुनिया का रीत है, करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगा। सुजान जी, आपका मुछुआ है जो काला है और बाल वाइट का है, क्या राज भाई? कोई राज नहीं है। होता क्या है कि मर्दों का इज्जत नाक होता है और नाक को हमने अंडरलाइन कर दिया है। क्या है मैंने सब कुछ आजकल अपना आपके बाल कलर करवा के यंग दिखे की कोशिश करेगा। उम्र हो गया है मेरा, तो उम्र में बाल पकेगा ही। अब कितनों मोछ रंग ले, दाढ़ी लग उससे क्या हो जाएगा, जवान थोड़े हो जाएंगे। ऐसा जो उम्र है होता ही है, क्या है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाभी जी का कलर बच गया उठा के अपने मुछुआ पे रंग लिए हैं? नहीं भाभी
आए नहीं, बस ऐसे ही छोड़े हुए हैं। जब जरूरत पड़ेगा काम वैसा होगा तो रवि लेंगे। अभी लेकिन ऐसा ही फिलहाल। अभी नया धमाका क्या कर रहा है? अभी नया धमाका अभी अपहरण 2 आई है बुक सेलेक्ट पे, अभी नेटफ्लिक्स पे आने वाली है AK-47 वेब सीरीज है।